धूर्तता की पराकाष्ठा देखिए कि दिल्ली में आप स्वच्छ पानी दे नहीं पा रहे हैं, टंकियों में पानी आ नहीं रहा है, पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा और आप शराब घर घर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं हूं रंजित कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा जिला मंत्री भुवनेश सिंघल जी। तो हम यहाँ पर आए हैं, जो हमारी मुख्य समस्या यहाँ पर बनी हुई है पीने के पानी की और दिल्ली जल बोर्ड की जो सर्विस, जो शिकायत प्रणाली है, उसको लेकर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरीके से समस्याओं का यहाँ पर निवारण होगा और कैसे जो है इस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो भुवनेश सिंघल जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि गामड़ी रोड पर हंसरा डेयरी के पास कई महीनों से लगातार पानी लीक हो रहा है, सड़क पे बह रहा है। जो पीने का पानी यहाँ की जनता को मिलना चाहिए वो जनता को ना मिल के सड़क पे बह रहा है और उससे क्या हो रहा है, उससे मच्छरों की भी उत्पत्ति हो रही है, जो डेंगू लगातार जो है यहाँ पर फैल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये जो है कहाँ तक सही है? और दिल्ली जल बोर्ड के लोग जो हैं, जैसे हम लोग शिकायत करते हैं, यहाँ पर यहाँ की जनता शिकायत करती है, तो वहाँ के जो यानी कि सर्विस जो है, इसकी शिकायत प्रणाली जो है, वहाँ से गलत नंबर प्रोवाइड किया जाता है या गलत पर्सन का नंबर दिया जाता है कि जी आप इनसे बात कर लो, ये आपकी समस्या का समाधान करने के। जब उनको फ़ोन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी तो ड्यूटी नहीं है जी वहाँ पे, आप वहाँ के अधिकारी से बात कीजिए। वहाँ के अधिकारी का नंबर देते हैं, वो भी मतलब तो इस तरीके से कैसे गलत नंबर दे के और गलत जानकारी दे के शिकायतकर्ता को घुमाया जाता है और ये पानी की लगातार बर्बादी की जा रही है। कई गलियाँ वहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक जो है गंदे पानी की शिकायत जो है लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आपने बताया कि हंसराज डेयरी के पास मेरे संज्ञान में वो मामला है, विधायक जी ने स्वयं उसको, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, अभी 2-3 दिन पहले वो ठीक करा दी थी। जैसा अभी आप बता रहे हैं कि आज वो फिर फूट गई है, उसकी फिर से लीकेज हो रही है, तो उसको अगले 1-2 दिन में फिर से करा दिया जाएगा। कल तक संभवतः वो करा देंगे, हम आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में मामला आ गया है। और जो आपने जैसा गली नंबर 7B का मुझे बताया था, वो भी समस्या लगता है पानी की वहाँ ठीक हो गई है। और अगर कुछ आसपास कुछ गलियों में रह गई है शेष, तो मुझे लगता है वो भी हम जल्दी ही ठीक करा दी जाएगी। और रही बात आपने कहा कि जैसे जेई का नंबर और एई का नंबर अधिकारी गण नहीं देते हैं, इस पर भी मैं विधायक जी से कहूँगा वो पता करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड से ये गलत नंबर क्यों दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, यही हम प्रयासरत रहेंगे। जो अधिकारियों का डाटा है, किसकी ड्यूटी पोस्टिंग कहाँ पर है, किस अधिकारी की पोस्टिंग कहाँ पर है, किसका नंबर क्या है और किस क्षेत्र में किसकी ड्यूटी है, तो डाटा तो दिल्ली जल बोर्ड के पास होगा ना। तो ये डाटा जो है या तो इसका अपडेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और या फिर जो है गलत डाटा जो है वो किस तरीके से शिकायतकर्ता को दिया जा रहा है, वो बार बार कॉल करके परेशान हो रहा है और लंबे समय तक जो है शिकायतों को पेंडिंग रखा जा रहा है। चलिए, वो तो हम लोग यहाँ बैठते हैं, विधायक के प्रतिनिधि के रूप में हम इस कार्यालय पर बैठते हैं। अगर कहीं से कोई समस्या आपने डायरेक्ट करने का प्रयास किया, नहीं हुई, तो आप हमको भी लिखवा सकते हैं। हम तत्काल, मेरा रजिस्टर आप यहाँ पर देख लें, मैं तत्काल प्रयास करता हूँ कि उस समस्या को दूर किया जाए। और इस प्रकार से यदि कोई ऐसा नंबर, जैसा आपने फिर कहा कि गलत नंबर मिल रहे हैं, तो विधायक जी के संज्ञान में हम ये मामला डाल देंगे कि इस प्रकार से गलत नंबर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिए जा रहे हैं, तो इस समस्या को भी ठीक कर दिया जाएगा। मेरा जो एक प्रश्न था जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, तो ये जो दिल्ली जल बोर्ड का जो ये लीकेज हो रही है और पानी नहीं मिल पा रहा, इसके लिए भी कहीं धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, धरना प्रदर्शन केवल लीकेज के लिए इसलिए नहीं करना मुझे लगता औचित्यपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही आपने समस्या बताई दूर हो रही है, या तो दूर ना हो हमारी समस्या है। जब विधायक जी के प्रयास से आपकी वो जो पाइपलाइन फूटी थी वो तुरंत ठीक कर दी गई। सर नहीं दूर हो रही है, कई बार रिपेयर हो चुकी है, कई बार रिपेयर हो चुकी है, मैं इसलिए आपसे। चलिए, आपने मेरे संज्ञान में मामला डाला है कि इससे पहले कई बार हो चुकी है रिपेयर। मैं आज इस पर गंभीरता से एक बार बात कर लेता हूं, और आवश्यकता यदि हमको लगी कि पाइपलाइन ठीक नहीं हो पा रही है और हमको धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। क्योंकि जो पहले बड़ी समस्या है मुझे लगता है सामने, उसके लिए हम निरंतर कर रहे हैं। अगर ये समस्या भी हमारे को बड़ी निकलती है तो हम इस पर भी करेंगे। एक मैं आपको बताऊंगा, रिपेयर वो छोटा शब्द है जी। एक रिपेयर का मतलब ये होता है कि भाई छोटी मोटी समस्या रिपेयर कर दिया, लेकिन हमने ये 3-4 दिन पहले एक वीडियो भी हमारे पास है जिसमें ये पूरा खड्डा, एक बड़ा सा खड्डा खोद के रात में चले गए थे और उसमें लगातार पानी मतलब जो है बाहर निकल रहा था। उसमें कोई जैसे खड्डा खोद के चले गए, भाई तकनीक तो इनके पास होगी ना। जी। अब मुझे लगता है कि जैसे देखने में ये लगता है कि इनके पास कोई तकनीक, किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, खड्डा खोद के चले जाते हैं या उसमें रिपेयर करके चले जाते हैं। मतलब इनके पास तकनीक नहीं है क्या? दिल्ली सरकार ने क्या बना दिया दिल्ली जल बोर्ड का? देखिए, इसी बात की, इसी विचारधारा की तो लड़ाई है। एक होता है काम को करना, एक काम की मंशा, और एक काम को टाल देना। ये 3 विषय मुख्य रूप से होते हैं।
हम लोगों की काम करने की मंशा भी और हम लोग काम करना भी चाहते हैं। यदि दिल्ली सरकार हम लोगों का सहयोग नहीं करेगी तो एक विधायक के पास भी मुझे लगता है उतना सामर्थ्य नहीं होता अगर सरकार मुंह मोड़ ले तो। दिल्ली सरकार ने इस विधानसभा को सोतेला व्यवहार करके रखा हुआ है इस विधानसभा के साथ। ऐसा लगता है कि जैसे वो इसको राजनीतिक चश्मे से देखती है और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, विधायक अजय महावर को जिताया है, तो इसके साथ सोतेला व्यवहार करें। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल से माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो जनप्रतिनिधि चुना है अजय महावर जी के रूप में, वो इतना कमजोर नहीं है। वो दिल्ली सरकार से सीधे सीधे टक्कर लेकर भी आपके हितों की रक्षा करेंगे। मतलब लगातार विपक्ष जो है इन मुद्दों को उठाता रहेगा और लगातार जो है इस पर कार्रवाई की मांग करता रहेगा। 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लगातार हम लोग प्रयास करेंगे और न केवल प्रयास करेंगे बल्कि अपनी आवाज को अंजाम तक भी लेकर जाएंगे। तो भुवनेश जी, ये जो जगुआमड़ी रोड की मैंने आपको समस्या बताई, जैसे आप कह रहे हैं इसमें हम रिपेयर का काम या जो भी है मतलब समस्या का समाधान करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि विधायक जी इसके लिए मतलब परमानेंट इसका समाधान करेंगे, क्योंकि ये समस्या छोटी नहीं है। यहाँ पानी का लीकेज होता है, यहाँ से पानी बाहर आता है, और जब पाइपलाइन में पानी नहीं होता तो सीवर का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का पानी, केमिकल का पानी इसी लीकेज से अंदर जाता है और हमारे घरों की टंकियों में, हमारे घरों में ये पानी आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण हमारे लिए बना हुआ है, और एक आफत की जड़ जो है वो यहाँ की सुदामपुरी की जनता के लिए ये बना हुआ है। ये मामूली मतलब एक शब्द जैसे रिपेयर का शब्द एक बोल देता है कि बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये छोटा जो है मुझे नहीं लगता कि छोटा मामला है। नहीं, मैं आपकी बात की गंभीरता को समझ रहा हूँ, आपकी पीड़ा को भी समझ रहा हूँ, क्या स्थितियाँ बनी हुई हो सकती हैं। एक तो हालांकि वो हमारे वार्ड भजनपुरा का जो वार्ड भजनपुरा वार्ड 44E है उसके अंतर्गत नहीं आता हंसराज की डेयरी, मगर फिर भी क्योंकि विधानसभा हमारी ही है, मैं भले ही उस क्षेत्र को नहीं देखता, वहाँ के अन्य हमारे साथी देखते हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज आपने मेरे संज्ञान में मामला डाला है कि वहाँ निरंतर अक्सर पाइपलाइन फूट जाता है। मैं वहाँ पर उसको आज ही विधायक जी से कहकर, उनके प्रतिनिधियों से कहकर उस पर गंभीरता से देखेंगे कि आखिर वो पाइपलाइन बार बार फूटती क्यों, और उसका एक परमानेंट समाधान वहाँ दिया जाएगा। और सर, विधायक जी के द्वारा हम देख रहे हैं लगातार जो है जो दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की है, नई आबकारी नीति जो लागू की है, उसमें जो रिहायशी क्षेत्रों में जो ठेके खोलने की बात की जा रही है, तो यहाँ की जनता तो उसका विरोध कर ही रही है। बिल्कुल। और भाजपा भी लगातार इसका विरोध कर रही है, और कई क्षेत्रों में जैसे करावल नगर है, भजनपुरा है, और उसके बाद तीसरा पुस्ता है, जंतर मंतर पे भी हमने देखा कि विधायक जी ने लगातार जो है इसका, और जो भी हमारे यहाँ के यानी कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, उन्होंने सबने जो है मिलकर इसका विरोध किया है, और साथ में जनता ने भी विरोध किया है। तो ये तो सही है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का जो ये कारनामा जो कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, शिकायतों पर एकदम जो है पेंडिंग कर दी जाती है लंबे समय के लिए, और जनता यहाँ की गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है विधायक जी को मुझे लगता है कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो दिल्ली जल बोर्ड का मुखिया दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है, इस समय केजरीवाल जी इसके मुखिया होने के देखरेख में ये सारा कार्य चल रहा है। आप धूर्तता देखिएगा इस मुख्यमंत्री की, कहते हुए शर्म आता है इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, पर जब पानी हद से गुजर जाता है तो ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। धूर्तता की पराकाष्ठा देखिए कि दिल्ली में आप स्वच्छ पानी दे नहीं पा रहे हैं, टंकियों में पानी आ नहीं रहा है, पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा, और आप शराब घर घर पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं। 840 नए ठेके दिल्ली के अंदर खोले जाने, यानी कि प्रत्येक वार्ड क्षेत्र में, जो निगम वार्ड का जो क्षेत्र होता है एक छोटा सा क्षेत्र, प्रत्येक वार्ड क्षेत्र में 3 नए ठेके खोले जा रहे हैं, यानी एक विधानसभा में 12 नए ठेके। आप कल्पना कीजिए हमारी जनरेशन, आने वाला भविष्य है, हम उम्र के जो लोग हैं उससे क्या स्थिति दिल्ली के अंदर होने वाली है। क्या आप शराब पीकर लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं? क्या आप टैक्स के पैसे के लिए इतने अंधे हो गए कि आपको जनता का हित नहीं दिख रहा, जनता का स्वास्थ्य नहीं दिखाई दे रहा? हमारी भविष्य की पीढ़ी किस दिशा में जाएगी जो वो घर घर शराब पिएगी? पानी आप स्वच्छ दे नहीं पा रहे, शराब देने का लक्ष्य बना लिया। इसका विरोध हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। हमारे विधायक जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पर भी धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, और इस विधानसभा में लगातार इस तरह के धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होकर अपनी आवाज़ को मुखर बना रहे हैं, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं हमारी विधानसभा के अंदर इस प्रकार से हम ठेके नहीं खुलने देंगे। जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ धरना भी करेंगे, प्रदर्शन करना पड़ेगा प्रदर्शन करेंगे, और इससे आगे भी जाकर यदि हमको कुछ करना पड़ा तो इन शराब के ठेकों को, शराब की मंडियों को, इनको रोकने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और मेरा प्रश्न है, जैसे कि कल हमें खबर मिली थी कि करावल नगर में एक स्कूल से कुछ ही दूरी पे, यानी कि निगम पार्षद का भी वहाँ पे जो है कार्यालय था, और कुछ ही दूरी पे ठेका खोलने की जो है कोशिश की जा रही थी, तो भाजपा ने वहाँ भी प्रदर्शन किया।
तो ये मतलब स्कूलों को ये नहीं देखा जा रहा कि भाई यहाँ पे पास में स्कूल है तो वहाँ पे ठेका जो है वो कैसे इस तरीके का जो है। यही तो विडंबना है ना, इन्हीं आवाज को उठाने के लिए तो आपने अपना जनप्रतिनिधि जो चुना है अजय महावर जी के रूप में, विधायक के रूप में, आपने बिल्कुल सही व्यक्ति को चुना और आपकी इन्हीं आवाज को मुखर करके वो लोग उठा रहे हैं। मैं स्वयं विधायक जी के आदेश से एक जगह को नपवाने गया था, अभी शराब के ठेके की दूरी कितनी है, कि स्कूल के बिल्कुल नज़दीक ए ब्लॉक के अंदर है। हमने उसको रोकने का वहाँ पर विधायक जी को बता दिया है कि उसकी दूरी बहुत कम बैठती है। मैंने स्वयं उसको नापा और वहाँ पर भी इन लोगों ने उस एरिया को पास कर दिया, उस शराब के ठेके को, और ये दिखा कर के ये 100 मीटर से अधिक दूरी पर है, वो पास कर दिया गया था, मगर विधायक जी के प्रयास से अभी वो रोक दिया गया है और उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। सरकार से भी इसका अनुरोध करेंगे, एलजी साहब से भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। और भुवनेश सिंघल जी, एक मेरा जो है सबसे एक मुख्य सवाल ये है कि देखिए अटल सम्मान समारोह जो आप कराते हैं जी जी, संसद भवन में जो आपको प्रोग्राम होता है वो आप मतलब संसद भवन में ही चल रहा है या और कहीं उसका ऑर्गेनाइज मतलब किया जा रहा है प्रोग्राम? देखिए चलिए वो तो सबसे अलग हटकर की बात हो गई। वो तो प्रयास रहेगा कि किस तरह का होता है। अभी तो एक सवा महीना शेष है उसमें। अगर संसद मिल सकेगी तो संसद लेंगे, अगर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, या फिर वहाँ संसद में इस समय निर्माण कार्य भी बड़ी संख्या में चल रहा है, मैंने देखा आसपास टूटा हुआ है। अगर वहाँ नहीं मिला तो सरकार के माध्यम से हम विज्ञान भवन की बुकिंग करेंगे और विज्ञान भवन करेंगे। हाँ, बस तय है कि या तो संसद में होगा या विज्ञान भवन में होगा। इसकी तैयारियाँ कैसी चल रही है? अभी तैयारियों पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया, आवेदन आने शुरू हो गए हैं, कई सेलिब्रिटी के आवेदन आ भी चुके हैं, पर फिर भी इसको प्रॉपर वे में अभी समय है, अभी क्षेत्र की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान है, उसको लास्ट के 4-5 दिन में कर दिया जाएगा। 24 दिसंबर को प्रोग्राम होता है? हाँ जी, हाँ जी, 24 दिसंबर को करेंगे। सिलेक्शन चल रहा है? हाँ, सिलेक्शन चल रहा है अभी। तो देखिए भैया, अटल सम्मान समारोह की तैयारी चल रही है और यहाँ पर जो है भुवनेश जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो दिल्ली जल बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है उसकी पूरी जो है यहाँ पर समीक्षा करके और उस पर कार्रवाई करने की जो मुहिम है वो चलाई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।